इस बार तहे तहे दिल से राष्ट्रीय जनता दल को हम सब समर्थन करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अक्सर देखा जाता है कि चाय की दुकान पर जब भी इलेक्शन का समय आता है तो राजनीति चर्चाएं तेज हो जाती है, राजनीति चर्चाएं गर्म हो जाती है। लेकिन आज हम राजनीतिक मुद्दा पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम सामाजिक मुद्दा पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आधार पर सारे संसार को चला रहे हैं। क्या समाज के बारे में वह नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, किन गरीबों तक यह पैसा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। वहाँ से अगर 2000 भेजते हैं तो उसमें से 1800 रुपया रास्ते में ही रह जाता है। इसके बारे में भी वह जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने रोटी पकाने के फेर में पड़े हुए हैं। कभी कहते हैं कि हम भाजपा में रहेंगे, तो कभी कहते हैं कि लालू जी के साथ रहेंगे, कभी जीतन राम मांझी के साथ में रहेंगे, और कल वह किसके साथ में रहेंगे उन पर कौन भरोसा कर सकता है। हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां फैला हुआ है वह सब का जिम्मेदार हमारे गण्यमान्य नेतागण हैं या ऑफिसर हैं। आज एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1000 रुपये लगता है। क्या वह पहले हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बनता था? कर्मचारी घर घर में आकर के जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता था। आज के डेट में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 5000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जिन गरीबों के पास में पैसा नहीं है उनका आज तक ले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। स्कूलों में यह जो भोजन का प्रबंध है, क्या यह हमारे मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं कि हाँ इसमें कितने % हमारे शिक्षक लोग खा रहे हैं और नेता लोग खा रहे हैं या CO BDO ये लोग खा रहे हैं। और यदि कंप्लेन करने जाता है तो उस कंप्लेन को लेकर के कहते हैं कि इसको नदी में पीछे फेंक दीजिए। यही बातें करते हैं। इससे हमारे समाज में जितनी भी गंदगी या बुराइयां फैली हुई है वह सबका जिम्मेदार हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। इलेक्शन जब आता है ना तो इलेक्शन में कुछ समस्या खुल के सामने आता है और सभी लोग अपनी समस्या की जानकारी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अभी हम बैठे हुए हैं वैशाली संसदीय क्षेत्र के बौराज विधानसभा क्षेत्र के एक चाय के होटल पर, और चाय के होटल पर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। तहे दिल से राष्ट्रीय जनता दल को हम सब समर्थन करना चाहते हैं। अगर उनसे यह समस्या का समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार दूसरे पार्टी का चुनाव करेंगे, दूसरा विकल्प खोजेंगे कि हमारा समस्या का समाधान कहाँ से हो। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन देते हैं प्रत्येक व्यक्ति पर। क्या यह एक किसी फिल्म में देखा गया हुआ है कि लिखा हुआ वह नेता बोलते हैं कि पहले साले को हराम के खाने का आदत पड़ने दो, फिर उनकी हम माने अवतारणा करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। उसी प्रकार से आज के हमारे राजनेता लोग हैं, भारतवर्ष के नेता लोग हैं, जो इस ढंग को लेकर के अपने अपने जो है सो चर्चा में लगे हुए हैं। जो आदमी अपने मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोच सकता, जो अपने परिवार के विकास के बारे में नहीं सोच सकता, वह देश का विकास क्या करेगा। अगर कर्जा में हमारे हाथी मिले तो हम खरीद करके बांध लें, लेकिन कल होकर के हाथी का चारा कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में उन्होंने सोचा है? तो क्या फ्री राशन लोगों को मिलना चाहिए कि फ्री शिक्षा मिलना चाहिए? हम तो कहेंगे कि फ्री शिक्षा की व्यवस्था होता, इससे अति उत्तम और कोई कार्य नहीं होता। राशन जिस समय हम लोग पढ़े थे उस समय में राशन नहीं मिला। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी आएंगे, जिनसे पूछा जाता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, वो भी उनके पास में जानकारी नहीं। उस समय का जो शिक्षा था वह जवाबदेह पूर्ण था। आज का शिक्षा नहीं, आज का शिक्षा सिद्धांत ही समाप्त हो गया। उनको केवल यह लगता है कि हम इसमें से जो मध्याह्न भोजन है उसमें से कितना रुपया हम कमीशन कमाएं, कितने झूठे बच्चों का नाम निवेशन दे करके हम अपनी पूंजी एकत्रित करें। उनका मुख्य लक्ष्य यही है। विरोधी दल बार बार आरोप लगाता है कि जंगल राज आने वाला है या जंगल राज आ जाएगा, इस पर कितना सच्चाई है? जंगल राज आने वाला था नहीं, आ चुका है। आज के डेट में यह डिजिटल मामला के सामने में सब कुछ कागज में ही काम होता है। कोई आता है तो पोखरा कागज में ही खुनवा देता है, और कोई आता है तो कागज में ही पोखरा को भरवा देता है। आज का कल का राजनीति हमारा यही है, आज का विकास यही है। अभी मनरेगा का काम चल रहा है, सही रूप से प्रत्यारोपण किया जाए तो कै % सही काम हो रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए। वोट के देने का अधिकार जनता को है,
लेकिन 400 पार के नारा वो भविष्यवाणी जानते हैं क्या कुछ? वह बहुत बड़े विद्वान है, क्योंकि राम के ही यार में उन्होंने इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा है। जो राम का जन्म प्राण प्रतिष्ठा चैत्र में होना चाहिए, जिस पर उन्होंने पहले ही किया, क्योंकि मैं 24 का प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे वह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके बाद में फिर वह कभी उनको मुकुट नहीं मिलेगा। वह मुहूर्त ही गलत था जो इन्होंने अपने बाहुबल के दम पर यह सारे कार्यों को करवाया। तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में सत्ता थी, देश के सरकार है, इसलिए वो जो चाहे मर्जी किए, लेकिन गलत मुहूर्त में किए, नहीं करना चाहिए। पंडित जी का कहना है, क्योंकि वेद तो पंडित जी लोग ही अच्छी तरह से जानते हैं। स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है, यह संपूर्ण सृष्टि जानता है कि चैत्र मासे शीत पक्षे नवम्याम च पुनर्वसु मध्याह्न कर्क लग्न जातो राम स्वयं हरि। भगवान का जन्म चैत्र में हुआ था, इसलिए उनका प्राण प्रतिष्ठा का मूल अधिकार चैत्र में ही होना चाहिए। मेरा शुभ नाम पंडित शत्रुघ्न कुमार तिवारी, अयोध्या वैकुंठ धाम का नामकरण सत्यनारायण स्वामी।